फिर नहीं आने वाला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को बहिरा बहु जय माला, बहिरा बहु जय माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, बहिरा बहु जय माल सुहाई। चतुर सखी ने निवेदन किया। हम सखियों का निवेदन है कि आप थोड़ा झुक जाएं और झुककर जयमाला डलवा लीजिए। झुका लो, क्योंकि हमारी जानकी जी बहुत छोटी है। तो झुका लो, अच्छे अच्छों को झुका दिया तुमने। हाँ वो तो है। नहीं झुकेंगे? नहीं झुकते? हम झुका लेंगे तुमको। हम क्षत्रिय औरतों के सामने हम अपना मस्तक नहीं झुकाते। आप उस दिन झुके थे, हमने देखा था। कब? जब आप अपनी मैया को प्रणाम कर रहे थे। तो मैया के सामने झुकते हैं। तो छत्री हो तो मैया, फिर औरतों के अरे सामने तो झुके तो ना। माता है ना। अरे सखी सुनो तो आप, इन्होंने बिना गुरुजी के कुछ किया नहीं है। जब अयोध्या से आए तो ताड़का को एक बाण से मारा। किसके कहने से? हाँ, मारीच को सागर के पार फेंका गुरुजी के कहने से। पत्थर की शिला को भी तारा अहिल्या के रूप में तो गुरुजी के कहने से, और धनुष को भी तोड़ा तो गुरुजी के कहने से। अब बताओ भला किसके कहने से झुके? तुम्हारे कहने से झुक जाएंगे। ये प्रेम से कुछ भी करवा लो, करने के लिए तैयार है। इनको प्रेम बहुत प्रिय है। सरकार, राम ही केवल प्रेम प्यारा। सरकार करोगे ना? हाँ बिल्कुल, जो हम कहेंगे आपसे। आप मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब आप करोगे। मैया सीता जी भी देखिए कुछ सोच में पड़ी है कि कब तक खड़ी रहना पड़ेगा। आपने हमको बहुत सताया, धनुष खंडन करने में इतना विलंब किया, इतना विलंब किया, हमारी जानकी जी को इतना रुलाया। जिस तरह से हम सखियों को और हमारी जानकी जी को रुलाया है, आज उसी प्रकार से हम तुमको भी सताएंगी जयमाला पहनाने के लिए। हाँ व्यास जी। अरे झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुकना इसलिए जरूरी है, आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी। आप तो ऊंचे, आप तो ऊंचे, आप तो ऊंचे, लली मोरी छोटी। पावे न तुम्हें रोसी, ओ पावे न तुम्हें रोसी, लली मोरी छोटी है। झुके जइयो गावई छपे अब लोक सहेली, सी जय माल राम और मेरी। राम और मेरी। देखिए तालियां सब लोग इकट्ठा बजा दीजिए एक बार। बोलिए सिया पर रामचंद्र की जय। राजा जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष के टूटने के साथ ही विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयउ विवाहु। लेकिन जो वैदिक पद्धति का विवाह है, वेदों में जिस विवाह का वर्णन है वो आगे होगा जब अयोध्या से बारात आएगी।
ब्रह्मा जी पंडित बन करके आएंगे, भावर पढ़ेंगे आदि आदि, लेकिन अभी क्या करना है? करही आरती पुर नर नारी, देगी निछावरी वित्त पिसारी। आरती में आवे सके दुआ करई आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी। तो जितने भी हमारे समाज के लोग बैठे हैं आ जाए कुछ लोग। भैया आपकी सर्विस को बहुत बहुत साधुवाद है, बड़ी अच्छी साउंड व्यवस्था है आपकी। सभी लोग आए एक एक करके। और क्योंकि अब ये 3 सेट लगा है तो इसमें आवाज गूंजती है, तो थोड़ा सा इको कम कर लो। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको साधुवाद है। एक बार उस सर से जय घोष करें, बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए मित्रों, जितने श्रोता थे, श्रोता कहते हैं सोने वाले को, और श्रोता कहते हैं सुनने वाले को। भैया इको कम कर दे, सब में इको, ये मशीन वाले बढ़ाई देते हैं। हाँ, तो मेरा निवेदन है, देखिए ये ब्रह्म बेला का समय है, और ऐसे पावन ब्रह्म बेला में आप सभी लोग मंदिर में जाकर के अगरबत्ती पूजन करते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष में भगवान है, आप लोग आए और आकर के भगवान की आरती करें। इस समय ब्रह्म और शक्ति का ये सुंदर मिलन ये ब्रह्म बेला में हो रहा है। आवश्यक नहीं कि आप पैसा लेकर के आए, लेकिन आए जरूर, यहाँ पर आकर के थोड़ा इस स्थल की पूर्ति जरूर कर लें, क्योंकि ये पूर्ति आपके द्वारा होनी है। तो एक दो हमारे भैया लोग आ जाए और हमारी एक दो माताएं आ जाए, और पैसा लेकर के ना आए यहाँ पे, लेकिन आरती जरूर कर ले। लीजिए इन सखियों के द्वारा सुंदर जो मिथिला की है, बढ़िया मांगलिक गालियां सुने, बढ़िया बढ़िया जो अच्छी लगी। देखिए भाई हमारे दादाजी आ रहे हैं, ये बात देखिए, कम से कम स्थल की पूर्ति हमारे दादाजी के द्वारा की गई। भाई दादाजी के जीवन में मंगल की पूर्ति कर रहे हैं, मंगल की कामना। देखिए इतनी बड़ी भीड़ है यार, अरे कम से कम एक दो लोगों को आ जाना चाहिए, आप लोग रात भर बैठे रहे हैं। और शिवानी, और ये हमारी माता जी की तरफ से ये शुभ विवाह में 101 रुपए दान हो रहे हैं सीता जी के चरणों में, राम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, शायदवाद हमारी माता जी को। और ये हमारी देखो कौशल्या, आरत करत कौशला माता, सब आ जाते हैं। क्यों? हाँ बढ़िया। देखिए तो मिथिला से जब अयोध्या जाएंगी तब भी तो आरती करेंगे। आइए, थोड़ा सा समय है तो श्रद्धा के साथ आइए, जबरदस्ती का विषय नहीं होता आरती करना, ये तो भाव की बात है। तो भाव लेकर के आवे। कहा तुम रावणों से, देखो समझदारी उसी में होती है कि शांत रहना।
करें आरती पुर नर नारी। पुर अर्थात ये पुर है जो मिथिला है, तो मिथिला की हमारी ये नारियां तो आ रही हैं लेकिन अभी नर नहीं आ रहे हैं, तो निवेदन है हाँ कि नर भी आए। पुर नर नारी ये सभी के लिए है, प्रवासियों के लिए जो मिथिला के हैं, और ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आए और आकर के भगवान की आरती करें। अरे दादा जाड़ा ना लगना चाहिए यहाँ बड़ा, अरे राम राम राम, यहाँ पे भगवान का जहाँ ये कार्य होता है यहाँ पर जाड़ा लगा करता है। और देखिए पैसे का विषय नहीं होता, ये ना सोचा करिए कभी भी कि अगर मैक से हम बुला रहे हैं आप लोगों को तो पैसे के लिए, ऐसा कुछ नहीं। हम धर्म के ठेकेदार हैं, हमारा काम है आप सबको परमात्मा से जोड़ने का। जितना अधिक से अधिक हम जोड़ सकेंगे आपको उतनी गुणवत्ता हमारी अच्छी रहेगी। अगर जोड़ ना पाएंगे तो फिर हमारी गुणवत्ता सही नहीं है, कहीं ना कहीं हमें दोष है, कमी है। तो प्रयास किया करें हमारी बात को अन्यथा में न ले। लीजिए सुंदर सुने बढ़िया मांगलिक गालियों का आनंद लें सखियों के द्वारा, और आरती भी करते जाएं। केवल 5 मिनट का समय, उसके बाद भार्गव परशुराम जी हमारे कानपुर महानगर से पधारे हुए हैं, मंच के माध्यम से उनका आप लोग दर्शन करेंगे। और लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रातः काल तक चलेगा, बड़ा ही सुंदर आनंद आएगा। लीजिए अचानक मिथिला में कुछ शोर होने लगा। शोर किस बात को लेकर के हो रहा है? जो दुष्ट राजा हैं जो धनुष तोड़ने धनुष के पास में गए थे, अब वो ही राजा आपस में चर्चाएं कर रहे हैं कि राम लक्ष्मण को बांध लो और सीता को छुड़ा लो। ले छुड़ाए सी कह को धरी बांधो नृप बालक दो। दोनों बालकों को राम लक्ष्मण को बांध लो और सीता को छुड़ा लो। ले छुड़ाए जो विदेह कछु करे सहाई तो जीतहु समर सहित दो भाई। ऐसी चर्चाएं राजा लोग कर रहे थे। अब ये संयोग हो गया, उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन मिथिला में हो गया। तही अवसर जब राजा लोग राम लक्ष्मण जी को बांधने की बातें कर रहे थे, उसी समय भगवान परशुराम जी आ गए। तो आइए भगवान परशुराम जी का दर्शन आप लोग करने जा रहे हैं। तहिया बिसरी सुनी शिव धनु भंगा। आया उभर के कुल कमल पतंगा। तहिया बिसरी सुनी शिव धनु भंगा। आया उभर के कुल कमल पतंगा। आया उभर के कुल कमल पतंगा। तहिया बिसरी सुनी शिव धनु भंगा। राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई। और आप हैं श्री अशोक मिस्त्री ग्राम पुरैनी से, और आप हैं नीलम मिस्त्री अतरौली से। 51 मुद्राएं आप लोगों की ओर से।